बिहार के मिनी चित्तौड़गढ़ नाम से मशहूर औरंगाबाद जिले को कौन नहीं जानता। ये लोकसभा सीट दो घरानों के बीच ही हमेशा सिमटा रहा। औरंगाबाद लोकसभा सीट पर मुख्य रूप से बाहुल्य वर्ग की दावेदारी रही है और भले ही लोकसभा चुनाव 2024 में हो, लेकिन इसकी सुगबुगाहट अभी से ही यहाँ पर देखने को मिल रही है। औरंगाबाद की तमाम जनता लोकसभा में आने वाले चेहरों की चर्चा कर रहे हैं। इस खास खबर में आपको बताएंगे कि औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र की विशेषता क्या है, चुनावी समीकरण और इस बार के लोकसभा चुनाव में दावेदार सीट का जातीय समीकरण और क्षेत्र की समस्याओं के बारे में, साथ ही इस बार कौन बनेगा औरंगाबाद का किंग, इसका भी करेंगे आकलन। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। राजनीतिक पृष्ठभूमि। दरअसल औरंगाबाद से सत्येंद्र नारायण सिंह 7 बार सांसद रहे। वहीं इसके बाद ये सीट जनता दल के कब्जे में आई और लगातार 3 बार इस सीट पर जनता दल का कब्जा रहा। उसके बाद इस सीट पर समता पार्टी ने भी कब्जा जमाया है। वहीं 1999 से लेकर 2004 तक इस सीट पर कांग्रेस की किस्मत साथ दे गई, लेकिन 2009 में ये सीट जनता दल यूनाइटेड के हिस्से चली गई। इस सीट पर सुशील कुमार सिंह ने चुनाव जीता और फिर वो 2014 में बीजेपी के टिकट पर यहां से चुनाव जीतकर संसद पहुंच गए। वहीं 2019 में उन्होंने एक बार फिर बीजेपी के टिकट पर ही जीत के करिश्मे को बुलंद किया। जातीय समीकरण की बात की जाए तो औरंगाबाद सीट पर राजपूत वोटरों की संख्या सबसे ज्यादा 17.5% है। उसके बाद यादव वोटरों की संख्या 10%, मुस्लिम और कुशवाहा की संख्या जो है वो है 8.5%। भूमिहार और ब्राह्मणों को मिला दिया जाए तो वोटरों की संख्या 8% होती है। अब विधानसभा सीटों का समीकरण भी समझ लेते हैं। औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत 6 विधानसभा आता है, जिसमें 3 विधानसभा औरंगाबाद और 3 गया जिले के अंग में शामिल है। औरंगाबाद जिले की औरंगाबाद, कुटुंबा और रफीगंज विधानसभा क्षेत्र है, तो वहीं गया जिले में गुरुआ, इमामगंज और टिकारी विधानसभा क्षेत्र शामिल है। औरंगाबाद की तमाम जनता लोकसभा में आने वाले चेहरों की चर्चा कर रही है। ये भी चर्चा हो रही है कि कौन सी पार्टी से किसके चेहरे सामने आएंगे। वैसे जनता अपने अपने चहेते लोगों के चेहरे सामने रख रही है और उनकी बखान भी खूब कर रही है। भले ही जातिगत जनगणना नहीं हुआ हो, लेकिन जाति के आधार पर वोटों के बंटवारे भी होने शुरू हो गए हैं। किस जाति का कहां और कितना वोटिंग होगा, इसकी भी खूब चर्चा हो रही है। वैसे औरंगाबाद राजपूत जाति के अलावे भूमिहार और यादवों को के भी वोट बैंक की अलग पहचान रही है। कुछ छिटपुट जाति की एकजुटता भी लोकसभा या फिर विधानसभा के चुनाव में पासे पलटने की क्षमता भी रखते हैं। लोकसभा चुनाव की चर्चा तो हो ही रही है, लेकिन इसमें लोगों की अलग अलग राय भी है। लगभग में अगर हम देखें तो यहाँ पे जनरली राजपूत बहुल इलाका है, तो राजपूतों का तो वोट है ही। उसके अलावा आप यादवों का भी वोट बैंक यहाँ पे अच्छा है। भूमिहार जाति के भी एक अच्छी जनसंख्या यहाँ पे है। छोटे जातियों की भी एक जनसंख्या है जो किसी भी सरकार और किसी भी उम्मीदवार को जिताने हराने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य हुआ कि आप किसी को छोटा और बड़ा न समझें। कहीं न कहीं अगर टर्न अप करते हैं तो बहुत बड़ी एक कयामत वो ला सकती है। 2024 के लोकसभा चुनाव में देखा जाए तो अभी से ही चुनावी चर्चा को लेकर गहमागहमी तेज हो गई है। एनडीए से सुशील कुमार सिंह की सीट तो कंफर्म है, लेकिन महागठबंधन से अगर कांग्रेस के खाते में सीट जाती है तो पूर्व राज्यपाल निखिल कुमार सिंह अपनी चुनावी तैयारी में कमर कसकर तैयार है। उनके पार्टी के कार्यकर्ता से लेकर आम जनता भी प्रेरित है। वैसे आरजेडी से भी सीट अगर कंफर्म होता है तो कई चेहरे सामने आ रहे हैं जिन्हें लोकसभा के चुनाव में सीट मिल सकती है। जेडीयू के भी कई चेहरे गोपनीय रूप से देखने को मिल रहे हैं, लेकिन अभी चर्चा का माहौल गर्म है।